जय श्री राम। श्री तुलसी की रामायण बालकांड। दशरथ जी द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ किए जाने के बाद की आगे की कथा। तब अदृश्य भय पावक सकल सबहि समझाए, परमानंद मगन रिप हरस न हृदय समाए। संपूर्ण सभा को समझाकर अग्निदेव अंतर ध्यान हो गए। राजा दशरथ जी परमानंद से में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं था। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर कीना। उसी प्रकार राजा ने प्रिय रानियों को बुलाया। कौशल्या आदि रानियां चली आई। राजा ने खीर का आधा भाग कौशल्या को दिया। उसके फिर आधे आधे भाग किए। कैकेयी कह नृप सो दयऊ, रहौ सुभय उभय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र नित्रहि मन प्रसन्न करी। उसमें से एक भाग कैकेयी को दिया। शेष के फिर दो भाग किए। कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर धरकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर प्रसन्न मन से सुमित्रा को दे दिया। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब रानियां गर्भवती हुई। हृदय में बहुत प्रसन्नता और बड़ा सुख हुआ। जिस दिन से श्री हरि गर्भ में आए तब से सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर मह जब राज हिरानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुन काल चली गयऊ, जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। शोभाशील और तेज की खान सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ सुख से कुछ समय व्यतीत हुआ। फिर जब प्रभु प्रकट होने वाले थे वह समय आ पहुंचा। जय श्री राम। लोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अचर हर्ष जुत, राम जनक जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। चराचर जीव बहुत ही आनंदित हुए, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का जन्म ही सुख की जड़ है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि पीता। मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। नवमी तिथि पवित्र चैत्र मास शुक्ल पक्ष भगवान का प्यारा अभिजीत मुहूर्त, मध्याह्न काल व न बहुत शीत न धूप, संसार को शांति देने वाला पवित्र समय था। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरि गन मनियारा, सवहि सकल सरिता अमृत धारा। शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगी। देवता और साधुजन प्रसन्न चित्त और उत्साह युक्त थे। वन फूल उठे। पर्वतों में मड़ियों की खानें उत्पन्न हो गई। सब नदियों में अमृत की धारा बहने लगी। सो अवसर विरंची जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। गगन विमल संकुल सुर रूथा, गावहि गुण गंधर्व बरूथा। वह समय ब्रह्मा जी ने जाना। तब सब देवता अपना अपना विमान सजा कर चले। निर्मल आकाश सब देवताओं के झुंड से भर गया और गंधर्वों के समूह हरि गुण गान करने लगे। बरसहि सुमन
सुअज्जल साजी, गहि गहि गगन दुंदभी बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहु विधि लावहि निज निज सेवा। सुंदर अंजुलियों से भर भर कर फूल बरसाने लगे। आकाश में धमाधम नगाड़े बाजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी सेवा भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। लोकों को सुख देने वाले सर्वव्यापी भगवान प्रकट हुए। बोलो जय श्री राम। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी, पुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कृपालु दीनदयाल कौशल्या के हितकारी प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले अनोखे रूप को देखकर माता बहुत प्रसन्न हुई। नेत्रों को आनंददायक मेघों के समान श्याम वर्ण शरीर, चारों हाथों में अपने शस्त्र लिए, आभूषण पहने, कंठ में बनमाला धारण किए, विशाल नेत्र, शोभा के समुद्र, खर राक्षस के मारने वाले श्री हरि प्रकट हुए। कई दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, केहि विधि करऊ अनंता। माया गुण ज्ञान तीत अमाना, वेद पुराण भनवंता। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी, जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता ने कहा, हे अनंत, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं? वेद और पुराण आपकी माया, गुण और ज्ञान के से परे आलोक कहते हैं। जिसको वेद और साधुजन सुख और दया के समुद्र व गुणों के धाम कहकर गाते हैं, वही लक्ष्मीपति भक्त वत्सल प्रभु मेरे हित के लिए प्रकट हुए। ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उरसो बासी, यह उपहासी, सुनत धीर मति थीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। कही कथा सुहाई, मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। माया से रचे हुए ब्रह्मांड आपके रोम रोम में है, यह वेद कहते हैं। उन आपने मेरे गर्भ में वास किया। यह हास्यप्रद बात सुनकर धीर पुरुष भी बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती। जब माता को ज्ञान हुआ तब भगवान मुस्काए। तब पूर्व जन्म की कथाएं सुनाकर माता को समझाया, जिसने पुत्र स्नेह को प्राप्त हो। माता पुनि बोली, सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। की जय शिशु लीला, अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। यह चरित्र गावै, हरिपद पावै, तेन परहि भवकूपा। माता की बुद्धि बदल गई। तब वे बोली, हे तात, यह रूप त्याग कर अत्यंत प्रिय बाल लीला कीजिए। उसका सुख बहुत ही अनुपम है। यह सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान बालक होकर रोने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो यह चरित्र गावेंगे वे मोक्ष पावेंगे और संसार रूपी कूप से
नहीं, कूप में नहीं गिरेंगे। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ब्राह्मण, गौ देवता और संतों के लिए अपनी इच्छा से देह धारण करने वाले और माया गुण व इंद्रियों से परे भगवान ने मनुष्य रूप में अवतार लिया। सुनिसी सुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित तहत जह तह धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बालक के रोने की बहुत प्यारी वाणी सुनकर सब रानियां वहां आई। प्रसन्न होकर दासियां जहाँ तहाँ दौड़ी गई। सारे पूर्ववासी आनंद में मगन हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। पुत्र का जन्म कानों से सुनकर महाराज दशरथ मानो परमानंद में समा गए। मन में अधिक प्रेम के कारण शरीर भी रोमांचित हो गया। बुद्धि को धीरज देकर राजा उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पुरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। जिसका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। राजा का मन परम आनंद से भर गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजे बजाओ। गुरु वशिष्ठ कह गयौ हकारा, आए दिजन सहित निप द्वारा। अनुपम बालक देख न जाई, रूप राशि गुण कही न सराई। गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया। वे ब्राह्मणों सहित राजा के द्वार पर आए। उन्होंने अनुपम बालकों को देखा जो रूप की राशि है और उनके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदिमुख सराध करी, जात कर्म सब कीन। हाटक धेनु बसन मनी, नृप विप्रन कह दीन। तब नंदीमुख श्राद्ध करके राजा ने सब जाति कर्म संस्कार आदि किए और सोना, गौ, वस्त्र और मणियों आदि का ब्राह्मणों को दान दिया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कही न जाय जेहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब को लोई। नगर ध्वजा पताका बंदरवार आदि से सजाया गया। वह सजावट कहते नहीं बनती। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। सब कोई स्त्रियां ब्रह्मानंद में मग्न हो गई। वृंद वृंद मिली चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठई भूप दुआरा। झुंड की झुंड स्त्रियां मिलकर साधारण श्रृंगार किए ही उठ दौड़ी। सोने के थाल और कलश मंगल वस्तुओं से भरकर स्त्रियां राजद्वार के भीतर गई। करी आरती न्यौछावरी करही, बार बार शिशु चरण ही परही। मागध सूत बंद गण गायक, पावन गुण गावहि रघुनायक। आरती करके न्यौछावर करती और बारंबार शिशुओं के चरणों में गिरती थी। मागध सूत बंदी आदि गायक रघुनाथ जी के गुणगान करने लगे। सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। मिग मद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीतिन बिच बीचा। सबने सर्वस्थ दान दिया। जिसने यह दान पाया उसने भी
नहीं रखा। कस्तूरी, चंदन और केसर से नगर को ऐसा सींचा कि सब गलियों के बीच कीच हो गई। गृह गृह बाज बाधव शुभ प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जहत है नगर नारी नरविंद। घर में आनंद बधाई बजने लगी, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुष के झुंड जहाँ तहाँ तब बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय हो। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कह न सकै सारद ही राजा। कैकेयी और सुमित्रा ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति, समय तथा समाज का वर्णन सरस्वती जी और शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोहई एहि भांति, प्रभु मिलन आई जनु राति। देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्याग अनुमानी। अयोध्या पुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो प्रभु से मिलने के लिए रात्रि आई हो, परंतु सूर्य को देखकर मानो लज्जित हो गई और उसके संकोच से संध्या का अनुमान हो रहा है। अगर धूप बहु जनु अधियारी, उड़ई अबीर मनहु मरु नारी। मंदिर मुनि समूह तनु तारा, नृप गृह कलश सो इंदु दारा। अगर और धूप का धुआं ही मानो अंधकार है, और अबीर उड़ता है सो उसकी अरुणता है। महलों की मड़ियाँ मानो तारे हैं, और राजभवन का कलश मानो चंद्रमा है। भवन में वेद धुनि अति मृदु वाणी, जनखन मुखर समय जनुरसानी। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास ते जात न जाना। राजभवन में मीठे स्वर से जो वेद ध्वनि हो रही है, वही मानो समयानुकूल पक्षियों का शब्द है। यह कौतुक देखकर सूर्य नारायण अपनी चाल भूल गए। 1 महीना बीत गया, परंतु उन्होंने जाते नहीं जाना। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई। महीने भर का दिन हुआ, यह भेद किसी ने नहीं जाना। रथ सहित सूर्य कौतूहल वश रुके रहे तो रात किस प्रकार होती, यह रहस्य काहू नहीं जाना। दिन मन चले गरत करत गुण गाना, देखी महोत्सव सुरमुनि नागा। चले भवन बरनत निज भागा। इस रहस्य को किसी ने नहीं जाना। सूर्य नारायण राम गुण गान करते हुए चले। इस महोत्सव को देख कर देवता, मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना किए करते हुए अपने अपने स्थानों को चले। और एक कहु निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ अति मोरी। काक भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। अब शंकर भगवान को भी लालसा हो गई श्री रामचंद्र जी का रूप देखने को। तब मैं अभी आगे आपको सुनाता हूँ। जय श्री राम।